पॉइंट है हमारा हेक्साडेंटेट। हेक्सा HEXA हेक्सा DEN DENTED डेंटेड। हेक्साडेंटेड क्या होता है बच्चों? हेक्साडेंटेड में लाइगेन के 6 एटम मैटर के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। 6 donor atoms of ligand LIAGAND ligand bound with matter ये हमारे पास बच्चों ये है EDTA। ठीक है, क्या है? EDTA बच्चों। EDTA क्या होता है? हेक्साडेंटेड 6 एटम है तो लाइगेंड थोड़ा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो आप पहले उतार लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि अब मैं सब में हेक्साडेंटेड EDTA बनाऊंगी मैं। ठीक है बच्चों, EDTA। ठीक है, हमने चार्ज में लिखा अभी कितना चार्ज हमें, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग चार्ज शो करेंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन टेट्रा TETA टेट्रा एसीटेटो। ठीक है बच्चों, अब हम नाम के थ्रू हम जो है इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, देखो अब टेट्रा एसीटेट है, ये डिपेंड है। ठीक है, टेट्रा एसीटेट किस पे लगा हुआ, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, हम यहाँ से करते हैं इथिलीन डायमीन से। ठीक है, इथिलीन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, CH3 और CH3 ये हो गया हमारा इथिलीन। ठीक है, अब डायमीन कहाँ होगा? एक एच हमने दोनों तरफ से हटा दिया, यहाँ पे 2 एच कर दो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ऐसे कर लो डायमीन, लीजिए नाइट्रोजन मैंने शो कर दिया। ठीक है, डायमीन। इसके बाद हमारा कह रहा है टेट्रा एसीटेट। ठीक है, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मीन्स 4 है, एसीटेट तो 4 कैसे होगा? देखो 1 2 3 4, नाइट्रोजन 3 वैलेंसी है। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी शो की जाए। अब एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3। ठीक है बच्चों, ऐसे बता देती हूँ मैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये होता है एसीटेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे ये एसीटेट इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ भी ऐसी एसीटेट CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। देखो बच्चों, यहाँ पे अब हम हेक्साडेंटेड मतलब यहाँ पे 6 एटम एक लाइगेंड के अपने डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। ठीक है, तो 6 एटम क्या है? देखो यहाँ की लोन पेयर नाइट्रोजन की 2 लोन पेयर देगा। ठीक है, और 1 2 3 4 ऑक्सीजन के लोन पेयर मिलेंगे। ओके बच्चों, तो टोटल 6 हो गया। अब बच्चों हम इसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं। वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, और नीट में JEE में सब में हमेशा इसके क्वेश्चन क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज मोस्ट स्टेबल चिलेट। इसे सबसे ज़्यादा स्टेबल चिलेट कहा गया। कैसे, मैं बताती हूँ। ये सबसे ज़्यादा EDTA की स्टेबिलिटी है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल चिलेट है। ठीक है, क्यों, इसे क्यों इतना इम्पोर्टेंट ये दिया गया? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, देखिए मैं शो करती हूँ। देखो बच्चों, ये हमारे पास ऑक्टाहाइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हर तरफ ये ब्लैक का रखा है मैंने कि 6 क्या है, 6 जो है इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है। ठीक है, और यहाँ 2 जो है ये क्या है, नाइट्रोजन है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी देखो बच्चों, जब हमने मोनोडेटर लिया था तो हमने 1 फिंगर से करके देखा था। ऐसे अगर 10 फिंगर लगता है तो भी हमें कोई खास स्टेबिलिटी नहीं मिली थी। ठीक है, तो हमने इसे चिलेट्स नहीं बोला। अब बाईडेंटेड कहा हमने, 2 कहा, तो हाँ हमें 2 से अच्छी स्टेबिलिटी मिली थी। हाँ, इस थोड़ा स्टेबिलिटी अच्छी हुई तो इसलिए से हम चिलेट्स बुलाते हैं। ठीक है, 3 करते तो ठीक है, 3 में भी बढ़िया हो रही थी। ठीक है बच्चों, 3 में भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जब 6 की बात की तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हो गया ये।
देखो यहाँ पे एक लाइगेंड के 5 है और 5 एक यहाँ साइड से मैं बोल लेती हूँ 6, ठीक है बच्चों। सोचो 5 से इतना स्टेबल हो रखा कि इसको छुड़वाना बहुत हार्ड है। 5 एटम ने इसको इतने 5, देखो मेरे 5 फिंगर से ये बॉल इतनी तेज पकड़ा है कि इसको तो छुड़वाना थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो सोचो 6 है तो उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। कोज ऑफ स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी के कारण ही सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट और हमेशा नीट में जेई में सब में ये पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपने उतार लिया है, ठीक है। तो अब हम ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे कि ईडीटी ऑक्टाहाइड्रल के साथ कैसे बना होता है, कैसे बॉन्ड बनाता है। ओके, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाने वाले, ठीक है। तो देखिए पहले ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग पहले मैटर बना देंगे बीच में। अब हम ईडीटीए बनाने के लिए पहले आप स्ट्रक्चर बना दो ऑक्टाहाइड्रल का, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं शो करती हूँ कि कैसे। ये जो ऊपर वाला डंडा है ना थोड़ा लंबा खींचो, इससे क्या होगा स्ट्रक्चर और ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है बच्चों। जब आप बार बार स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके हाथ में एकदम से ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यू हैव टू प्रैक्टिस, पहले आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस तो होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन से 3-4 ऑक्सीजन से और 2 नाइट्रोजन से बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बच्चों हम पहले ऐसे करेंगे, 2 नाइट्रोजन बना लीजिए, ठीक है बच्चों। ये हमारा नाइट्रोजन है। अब किससे बॉन्ड हो रहा है ये ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन मान लीजिए, ऑक्सीजन 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 6 डोनर एटम है। देखिए बच्चों आपको शो हो रहा है 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, पूरा टोटल 6 जो है डोनर एटम, इसलिए इसको हेक्साडेंटेट कहा, ठीक है बच्चों। अब एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, स्टेबिलिटी कारण तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसका और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये अपने आप हो रहा है बिकॉज ऑफ डेली यूज़। ये हमारे डेली के प्रोडक्ट में मिलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या इथिलीन डाइअमीन था, इथिलीन को यहाँ पे ऐड करके दिखा दो, ये क्या है, ये हमारा इथिलीन है, CH2 ठीक है। अब नाइट्रोजन किससे ऐड हो रखा है, एक तो इस वाले ऑक्सीजन से और एक इस वाले ऑक्सीजन से, एक नाइट्रोजन 2 एसीटेट से हो रखा है, ठीक है। इसमें भी यही है, एक तो इस वाले ऑक्सीजन से है और एक इस वाले ऑक्सीजन से। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर क्लियर बता रहा है कि ये एक क्या है, ये एक हेक्साडेंटेट, जिसमें देखें आप इस नाइट्रोजन से दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन भी आपस में इथिलीन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। ओके बच्चों, इसमें दोनों एटम तो आपको समझ आ गया क्या क्या है, ठीक है। इसका डेली यूज़ हम लोग देख लेते हैं बच्चों। EDTA का यूज़ डेली लाइफ प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हमारे जो वाइप्स होते हैं इसमें हमारा EDTA होता है, ठीक है। आप कोई सा भी वाइप्स उठा के देख लो, आप उसमें EDTA देखोगे, ठीक है, सोडियम EDTA। ओके बच्चों, और बॉडी वॉश में आपको सोप और बॉडी वॉश जो भी है उसमें अभी आपको EDTA दिख जाएगा, ठीक है। शैम्पू में भी EDTA दिखेगा आपको और फेस वॉश में दिख जाएगा। ओके बच्चों, इन सब में जो है हमारा EDTA क्यों होता है, EDTA क्या करता है, ये स्मेल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मतलब जैसा भी स्मेल है ना इसकी वैसी बाद में भी होगी। और साथ में ये क्या करता है, ये फ्रीज की तरह काम करता है EDTA। मतलब जैसे फ्रिज में खाना रखने के बाद खाना खराब नहीं होता ना, अपने आप एक्टिव नहीं रहता ना, वैसे ही EDTA डालने के बाद EDTA स्टेबल है एकदम। 5 फिंगर के साथ वो जो कंपाउंड होता है इसके कंपाउंड्स उसको पकड़ लेता है, तो अब वो रिएक्शन नहीं कर सकता, न्यू रिएक्शन करने के लिए वो अब फ्री नहीं है, ठीक है। तो EDTA क्या करता है, मतलब एक तो रिजर्व करता है प्रोडक्ट को, ऊपर से इसकी फ्रेगरेंस को मतलब लॉन्ग टाइम बचा के रखता है।
बिकॉज ऑफ डेली प्रोडक्ट यूज़, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और इसकी डिमांड के कारण ही ये दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, EDTA इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो नीट में, जेई में, इन सब में इनके बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप इसको बच्चों का खेल मत समझना, ठीक है। दिस इज़ EDTA। ओके बच्चों, बता लीजिए बच्चों, प्लीज़ आपके पास कोई कमेंट हो, मतलब सॉरी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिए बच्चों। यहाँ पे EDTA 4- लिख दीजिए, ठीक है बच्चों, 4-, क्योंकि यहाँ पे जितने भी O है वो सब माइनस में लगे थे, जो इलेक्ट्रॉन माइनस से तभी ना लोन पेयर दे रहे हैं इनको, ठीक है बच्चों। तो EDTA 4- है। ओके बच्चों, तो माइनस लगा दीजिए EDTA केस में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ EDTA। कॉपर का हो तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है EDTA का, उसे पिलाते हैं, ठीक है। तो EDTA जब पॉइजन, मतलब लोग पॉइजन पी लेते हैं तो ये भी बहुत काम तो आता ही है, ठीक है बच्चों। देखो लीड एंड कॉपर पॉइजनिंग, जो लीड और कॉपर का पॉइजनिंग होता है उसमें क्या करते हैं, ड्रिंकिंग एक्यूसस सॉल्यूशन ऑफ EDTA, क्या क्या होता है, पिलाया जाता है ड्रिंकिंग एक्यूसस सॉल्यूशन ऑफ EDTA, ठीक है बच्चों। EDTA का एक्यूसस सॉल्यूशन पिलाया जाता है पेशेंट को। और सेकंड यूज़ है जो डाइसोडियम या टेट्रासोडियम जो है वो क्रीम में यूज़ होता है, मतलब मोस्टली प्रोडक्ट में यूज़ होता है। क्यों इसकी स्मेल और उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं लिख देती हूँ, डाइसोडियम EDTA and tetrasodium EDTA are used, tetrasodium EDTA are used in daily product, to save product smell and life and product life। ओके बच्चों, मैंने आपको बताया था कि EDTA जो होता है वो नॉर्मल, मतलब हमारे जो बाथरूम का प्रोडक्ट है उन सब में आपको EDTA स्पेशल मिलेगा।